हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टर्नओवर लिमिट। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अगर आप इन स्टेट के रेसिडेंट हैं तो आप पर जो लिमिट लगेगी वो होगी 75 लाख रुपए की। मतलब अगर आपका टर्नओवर 75 लाख रुपए तक है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अगर आपका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगला हम देखते हैं कि टर्नओवर का मतलब क्या होता है कंपोजिशन स्कीम में। तो टर्नओवर मींस टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई प्लस एक्सपोर्ट प्लस इंटर स्टेट सप्लाई। और जो टर्नओवर कंप्यूट होगा वो ऑल इंडिया बेसिस पे होगा और सेम पेन के अकॉर्डिंग होगा। तो अब हम देखते हैं कि कंपोजिशन स्कीम में रेट्स किस तरीके से हैं। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो आप पर जो रेट लगेगा वो 1% का होगा, 0.5% SGST और 0.5% CGST। उसी तरीके से रेस्टोरेंट सर्विस पर रेट होगा 5% का। और अगर आप एक ट्रेडर हैं जो कि सप्लाई करते हैं गुड्स तो आप पर 1% का टैक्स लगेगा। अगला कंसेप्ट है मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर आप गुड्स ट्रेड करते हो या गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो तो कुछ एक लिमिट तक आप सर्विसेज भी सप्लाई कर सकते हो। उसका क्राइटेरिया ये है कि 10% ऑफ द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक ट्रेडर है जो कि एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स, उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है 60 लाख रुपए। तो कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल होने के लिए आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक होना चाहिए। तो इसका टर्नओवर 60 लाख रुपए है तो वो कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकता है। सो अकॉर्डिंगली ही कैन सप्लाई सर्विसेज फॉर अ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 6 लाख रुपीज़। लास्ट ईयर का टर्नओवर 60 लाख रुपए था, उसका 10% होगा 6 लाख रुपए का और 5 लाख विच एवर इज हायर। ठीक है, तो इसमें से इसमें जो हायर है वो है 6 लाख रुपए। तो वो 6 लाख रुपए तक की सर्विसेज दे सकता है। अब क्या हो अगर वो 6 लाख रुपए से ज़्यादा सर्विसेज दे देगा। अगर वो 6 लाख रुपए से ज़्यादा की सर्विसेज दे देगा तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। उसको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए दोनों ही तरीके से। मतलब अब वो गुड्स को कंपोजिशन स्कीम के अंडर नहीं सेल कर सकता है और ना ही सर्विसेज को। अगला है कुछ एक पर्सन कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होते, जैसे कि मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला टबैको, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर, एरिएटेड वाटर मैन्युफैक्चरर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ये पर्सन कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अगला कंसेप्ट है कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज। इसकी टर्नओवर लिमिट 50 लाख रुपए तक है और जो रेट है वो 6% का है। इसमें रेस्टोरेंट सर्विस इंक्लूड नहीं की जा सकती है। मतलब अगर आप सर्विसेज भी देते हो और कंपोजिशन स्कीम के अंडर आना चाहते हो तो आ सकते हो, पर जो रेट आप पे लगेगा वो होगा 6% का और टर्नओवर लिमिट होगी आपकी 50 लाख रुपए की। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।